हेलो फ्रेंड्स। तो ऑल इंडिया की 15% सीटों पर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है और एमसीसी ने जो है सीट मैट्रिक्स जो है वो भी पब्लिश कर दिया है। ठीक है। तो अब जो 15% सीटें होती है उसमें कितने मेडिकल कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। हम डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ जो एक नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो टोटल कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ना, जो यूनिवर्सिटी से डिफरेंट होते हैं, उन कॉलेजों की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो कितनी टोटल 15% की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो कितनी सीटें टोटल होगी और कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। मैं वापस से बता देता हूं कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर एक तरीके से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है जैसे एम्स वगैरह, बीएचयू वगैरह जो होते हैं, जिपमर, इनको हटा करके हम बात कर रहे हैं नॉर्मल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, वो कितने मेडिकल कॉलेज है और हर एक मेडिकल कॉलेज का कितने सीटों का कंट्रीब्यूशन और टोटल सीटों का कितना कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें बीएचयू में कितनी सीटें हैं, सारे एम्स में कितनी सीटें हैं, जिपमर में कितनी सीटें हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं, उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिससे कि हमें एग्जैक्ट अनुमान लगाना आसान हो जाएगा कि ऑल इंडिया की 15% में कितनी सीटें आती है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें होती है और उसके साथ साथ एम्स में कितनी सीटें, बीएचयू में कितनी सीटें हैं, कितना रिजर्वेशन है। तो आपको एक क्लियर कट आइडिया होगा। तो जब आप प्रिपेयरिंग करते हैं तो अभी जैसे काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, एज वेल इसके साथ साथ जो 22 की जो एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उनको भी हेल्प मिलेगी कि कितनी जनरली सीटें रहती है काउंसलिंग के अंदर। तो देखते हैं हम कि कितनी सीटें हो सकती है। मेडिकल से रिलेटेड किसी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। इसके साथ साथ जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के यदि हमारे पेज और चैनल को फॉलो करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको लेटेस्ट मिलती रहेगी। तो हम देखते हैं कि ऑल इंडिया की 15% कोटे में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसकी कितनी सीटें होगी और कितने टोटल कॉलेज। तो नीट यूजी 2021 ऑल इंडिया काउंसलिंग सीट मैट्रिक्स फॉर ऑल इंडिया कोटा 15%। ठीक है। तो 15% के लिए हम बात कर रहे हैं, देखते हैं कितनी सीटें होगी अलग अलग। तो जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है एमसीसी ने, उसकी हमने एक्सेल शीट रेडी करी है और यहाँ देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज दे रखे हैं। ठीक है। जैसे ACSR गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है नेलोर, यहाँ पर एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटे की यूआर में 10 सीटें हैं। ठीक है। यूआर पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर सीटें नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें होगी, पीडब्ल्यूडी की वापस सीटें नहीं है। ओबीसी की 7 सीटें, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 0 सीटें है ना। एससी के पास 4 है। इसी तरीके से अपन देखेंगे टोटल सीटें जो होती है, जो फर्स्ट यहाँ पर हम मेडिकल कॉलेज देख रहा है ACSR, उसमें टोटल 26 सीटें हैं। तो हर एक मेडिकल कॉलेज में कितनी टोटल सीटें हैं, ठीक है, और कितना उसमें रिजर्वेशन है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ देखते जाइए कि हर एक मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने पूरा बना रखा है। ठीक है। तो देखिए हर एक मेडिकल कॉलेज का जो है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें किसमें कितनी सीट है। जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, तो छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि एमपी में है, तो इसमें टोटल ऑल इंडिया कोटे की में यूआर की बात करें तो 6 सीटें रहेगी। ठीक है। और यदि टोटल सीटें की बात करें तो वो कितनी रहेगी, 15 सीटें रहेगी। इसी तरीके से अपन बात करें तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, ठीक है, तो इसमें भी अपन देखें तो टोटल 19 सीटें रहेगी। तो आपको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 15% सीटों का जो कंट्रीब्यूशन रहता है उसकी हम बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें हो सकती है। ठीक है। ठीक है। तो यहां पर देखते जाइए आप लोग कि हर एक मेडिकल कॉलेज में किस कॉलेज में कितनी सीटें वो आपको दिखाई दे रही होगी। सभी मेडिकल कॉलेज की सीट आपको अलग अलग दिख रही होगी, जिससे कि आपको एक अनुमान लगाना आसान हो जाएगा। ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं एमबीबीएस के लिए है। ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जिससे कि आपको हर एक मेडिकल कॉलेज में है ना कितनी सीटें ये आपको याद रखना आसान हो जाएगा। जैसे ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, ठीक है, तो इसमें टोटल यूआर के लिए 12 सीटें हैं और टोटल सीटों की बात करें तो 30 सीटें रहेगी। ठीक है। ये नागपुर की बात करें। इसी तरीके से इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की बात करें तो इसमें जो रहेगी टोटल 18 सीटें रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उनमें 15% का कितना रहेगा एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको 21 की काउंसलिंग में भी एग्जैक्ट एक तरीके से अपने कट ऑफ को एज्यूम करना आसान हो जाएगा और 22 की जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं उन बच्चों को भी इसका सीधा बेनिफिट मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप सारे के सारे मेडिकल कॉलेज आप देख सकते हैं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, ठीक है, एबी रोड पर रही है, ठीक है। उसमें टोटल 37 सीटें, टोटल सीटें इसके अंदर 250 है, तो ऑल इंडिया कोटे में 37 सीटें जाएगी, ठीक है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो सबसे टॉप मोस्ट होता है एक तरीके से, जो दिल्ली एम्स या जिपमर बीएचयू एफएमसी के बाद जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे स्टूडेंट की रहता है, तो वो रहता है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसमें भी टोटल 37 सीटें जो का कंट्रीब्यूशन रहेगा ऑल इंडिया की काउंसलिंग में। तो ये इस तरीके से डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, इसमें भी टोटल 15 सीटें हैं। राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज थाने महाराष्ट्र, ठीक है, इसमें भी टोटल 15 सीटें रहेगी। तो किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं आपको एक अनुमान लग ही गया होगा, प्रॉपर दिख ही रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर सारे मेडिकल कॉलेज के नाम पढ़ना तो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि फिर इतना टाइम भी बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा कि कितने टोटल मेडिकल कॉलेज हैं, उन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है किस तरीके की कितनी सीटें रहेगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल जो है 269 टोटल मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वो 15% की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरीके से हम बात करें तो टोटल सीटें जो होगी 15% की, जितने भी मेडिकल कॉलेज है 269 मेडिकल कॉलेज जो है, तो उसमें रहेगी 6167 सीटें, ठीक है। तो 6167 सीटें टोटल रहेगी। अब इसमें यदि हम कैटेगरी और सब कैटेगरी वाइज डिवीजन देखें तो 2382 सीटें यूआर के पास जाएगी। यूआर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, उसके पास 124 सीटें रहेगी। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी जो जनरल में एक सब कैटेगरी बनी ईडब्ल्यूएस, उसमें रहेगी 585। जनरल पीडब्ल्यूडी के ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के पास जो सीटें रहेगी वो 30 सीटें रहेगी। ओबीसी के पास 1580 सीटें रहेगी। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के पास 82 सीटें रिजर्व रहती है। एससी के पास 877 सीटें रहेगी। एससी पीडब्ल्यूडी के पास 46 सीटें। एसटी के पास जो है वो 438 सीटें रहेगी। एसटी पीडब्ल्यूडी के पास जो है 23 सीटें हैं। इस तरीके से टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं, ठीक है, उनमें कितनी सीटें होगी, उनका कंट्रीब्यूशन जो होगा सभी मेडिकल कॉलेज का 15% में जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो रहेगा 6167, ठीक है। तो हमने आपको सारे मेडिकल कॉलेज जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नॉन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नॉन डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह जो कॉलेज होते हैं उनका हमने बता दिया है, ठीक है। तो आपको किसी तरीके कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।